अब तो मानिए सुबह 8 बजे ही सड़कें तपने लगती हैं। दोपहर तक ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर आग उगल रहा हो। कहीं स्कूल बंद है, कहीं बिजली गायब है, तो कहीं लोग सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। सवाल ये भी है कि क्या भारत में गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक नेशनल इमरजेंसी बनती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। इस समय देश के कई हिस्से भीषण हीट वेव की चपेट में हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कहीं पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है तो कहीं लोगों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। सड़कें खाली दिख रही हैं, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं और आम जनता की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या भारत इस हीट इमरजेंसी के लिए तैयार है। हर साल गर्मी पड़ती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहले लोग कहते थे इस बार थोड़ा ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में दिन के समय बाहर निकलना जानलेवा महसूस होने लगा है। मौसम विभाग लगातार हीट वेव्स अलर्ट जारी कर रहा है। डॉक्टर्स लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर में रहने का विकल्प ही नहीं है। रिक्शा चालक, मजदूर, डिलीवरी बॉय, सड़क किनारे काम करने वाले लोग, इनके लिए हीट वेव सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि रोज की जंग बन चुकी है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है तो कहीं स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। पेरेंट्स डरे हुए हैं कि बच्चे इस गर्मी में बीमार न पड़ जाएं। छोटे बच्चों को डिहाइड्रेशन, चक्कर और उल्टी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हर साल गर्मी इतनी ही खतरनाक होती जाएगी तो क्या आने वाले समय में समर वेकेशन मजबूरी बन जाएगी। गर्मी के साथ सबसे बड़ी समस्या बन रही है बिजली। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, एसी, कूलर और फैंस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। नतीजा है पावर डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन कई शहरों और गांवों में बिजली कटौती लगातार बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ बाहर आग जैसी गर्मी है और दूसरी तरफ घंटों बिजली गायब रहती है। कई जगह लोग रात भर सो नहीं पा रहे। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में लिख रहे हैं कि बिना बिजली के ये गर्मी जेल जैसी लग रही है। पानी का संकट भी तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में टैंकरों के पीछे लंबी लाइनें लग रही हैं। गाँवों में हैंडपंप सूख रहे हैं। शहरों में वाटर सप्लाई कम हो रही है। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में हीट वेव्स के साथ वाटर क्राइसिस और भी बड़ा खतरा बन जाएगा। यानी समस्या सिर्फ गर्मी की नहीं है, बल्कि गर्मी से जुड़ी पूरी व्यवस्था चरमराती दिख रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर गर्मी इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा कारण मानते हैं। जंगल कम हो रहे हैं, कंक्रीट सिटीज बढ़ती जा रही हैं, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और नेचर का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। शहरों में पेड़ों की जगह बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। सड़कें और कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात तक गर्मी छोड़ते रहते हैं। इसी वजह से अर्बन एरियाज में हीट ज़्यादा महसूस होती है। इसे अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहते हैं। लेकिन सिर्फ क्लाइमेट चेंज को दोष देकर जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। सवाल सरकारों से भी पूछा जा रहा है कि क्या हमारे शहर इतनी गर्मी झेलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास पर्याप्त कूलिंग सेंटर्स हैं? क्या सरकारी अस्पताल हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या मजदूरों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था है? क्योंकि जब तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ये सिर्फ मौसम नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन जाता है। सबसे ज़्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ता है। अमीर लोग एसी रूम्स में खुद को बचा लेते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कूलर्स तक नहीं है। झुग्गियों में रहने वाले परिवार टीन की छतों के नीचे तपती भट्टी जैसी गर्मी झेलते हैं। कई मजदूरों को काम छोड़ने का विकल्प नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। यानी हीट वेव अब सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी का भी मुद्दा बन चुकी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। शरीर में पानी की कमी, तेज बुखार, चक्कर, कमजोरी और कई मामलों में मौत तक हो रही है। एल्डरली लोग और छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत जैसे देश में अभी भी हीट वेव को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जितना बाढ़ या साइक्लोन को दिया जाता है। जबकि
हीट वेव हर साल हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित कर रहा है। एक और बड़ा सवाल है कि क्या भारत के शहर भविष्य के लिए तैयार है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में हीट वेव्स और ज्यादा लंबी और खतरनाक हो सकती हैं। यानी जो गर्मी आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग लग रही है वो भविष्य में नॉर्मल बन सकती है। अगर अभी से प्लानिंग नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में वाटर क्राइसिस, पावर क्राइसिस और हेल्थ इमरजेंसी और भी गंभीर हो सकती है। तो समाधान क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ टेम्परेरी उपायों से काम नहीं चलेगा। सिटीज को हीट रेजिस्टेंस बनाना होगा, ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, वाटर मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा, पब्लिक कूलिंग स्पेसेस बनाने होंगे, स्कूलों और वर्क प्लेसेस के टाइमिंग बदलने होंगे और सबसे ज़रूरी क्लाइमेट चेंज को सिर्फ इंटरनेशनल डिबेट नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी मानना होगा। क्योंकि अब गर्मी सिर्फ मौसम नहीं रही, ये इकोनॉमी, हेल्थ और डे लाइफ को सीधे प्रभावित कर रही है। सोचिए, अगर सुबह 10 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, अगर रात में भी गर्मी कम ना हो और अगर बिजली और पानी दोनों संकट बन जाएं, तो आने वाले समय में भारत के शहरों में जिंदगी कैसी होगी। यही डर आज करोड़ों लोगों के मन में है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी बनने का सपना देख रहा है, लेकिन अगर देश की जनता ही एक्सट्रीम हीट से परेशान रहेगी तो विकास का मॉडल कितने दिन टिक पाएगा। क्योंकि आखिरकार किसी भी देश की असली ताकत उसकी जनता होती है, और अगर जनता ही गर्मी, पानी और बिजली की लड़ाई में उलझ जाए तो सवाल सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि फ्यूचर सर्वाइवल का बन जाता है। अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि भारत हीट इमरजेंसी के लिए तैयार है? क्या सरकारों को हीट वेव को नेशनल डिजास्टर की तरह ट्रीट करना चाहिए? और क्या क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि आज की सच्चाई बन चुका है? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपको अगर ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मुद्दों पर ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।